आज हमारी लर्निंग होने वाली है एमएस वर्ड की। और एमएस वर्ड पे आज हम सीखेंगे शेप्स और क्लिप आर्ट के बारे में। शेप्स और क्लिप आर्ट क्या होते हैं वो जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ इसको। सब पूरा डिलीट कैसे करा मैंने, कंट्रोल ए दबाया, सिलेक्ट हो गया पूरा, और मैं डिलीट बटन दबा दिया तो पूरा डिलीट हो गया। किससे, कंट्रोल ए प्लस डिलीट बटन, ठीक है। ओके, थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर लेते हैं। ओके, देखिए जब हम क्लिप आर्ट में जाते हैं तो क्लिप आर्ट में नीचे दिया गया है इंसर्ट क्लिप आर्ट इनटू द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ड्राविंग्स, मूवीज, साउंड्स और स्टॉक फोटोग्राफी टू इलिस्ट्रेट अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। यानी ये बता रहा है कि इसके अंदर जब हमें क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एक फोल्डर खुल के आएगा। यहाँ पर आप जो बताए गए थे उसके अनुसार कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे चाहिए, मान लो कि काऊ चाहिए, ठीक है, काऊ चाहिए और गो के ऊपर क्लिक कर दो, आगे काऊ है ना, इस काऊ को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ये आ गई, ठीक है। तो ये क्या क्लिप आर्ट है, मतलब आर्ट्स की क्लिप पहले से बनी हुई है, उसको आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो। अब इनकी आवश्यकता क्या होती है, जैसे आप काऊ के बारे में कुछ समझाना चाहते हो तो अब यहाँ से आप लिख सकते हो कि काऊ है ना, काऊ इज ए एनिमल बोल सकते हो, या फिर काऊ के बारे में पूरा निबंध लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। इसी प्रकार से आप दूसरा कोई सा चाहिए आपको, मान लो फ्लैग आपको चाहिए तो फ्लैग पर क्लिक करो, फ्लैग, देखते हैं फ्लैग आएगा नहीं आएगा। अच्छा, टाइगर सिलेक्ट कर लेते हैं, आ गया टाइगर, ठीक है। अब इसके ऊपर आप, जैसे हमने कल सीखा था फोटो के विषय में, तो वो सारी चीज़ आप इस पर कर सकते हो, कलाकारी है ना। तो एक क्लिप आर्ट है, इसमें पहले से जो आर्ट डला हुआ है वो उसको आप यहाँ पे ला सकते हो आसानी से, यहाँ पे सर्च करके, ठीक है। तो और फिर इसके बाद यहाँ पे जो सारे फंक्शन दिए गए हैं, इन फंक्शन का उपयोग करके तुम आसानी से इसको एडिट कर सकते हो। जैसे ये इस पर क्लिक कर सकते हो, इस पर क्लिक कर सकते हो, और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्लिप आर्ट वाला जो ऑप्शन था ये कंप्लीट हो गया है ना। आगे हम बढ़ेंगे शेप्स के विषय में। तो शेप्स क्या होते हैं, शेप्स भी एक प्रकार का आर्ट ही है ना। चलिए, तो मैंने शेप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट रेडीमेड शेप्स। यानी पहले से जो रेडीमेड शेप्स बने हुए, या तो आप बना लो या तो आप खुद बनाओ, और नहीं बनाना चाहते हो तो जो पहले से बना हुआ है उसी को आप इसमें से ले लो और इसके ऊपर अपना वर्क आप कंप्लीट कर लो। तो इंसर्ट रेडीमेड शेप्स सच एस रेक्टेंगल्स, जैसे कि रेक्टेंगल्स हो गया, एंड सर्कल्स हो गए, एरोस हो गए, लाइन्स हो गई है ना, फ्लो चार्ट हो गया, सिंबल्स हो गए, एंड क्लाउड्स वगैरह, ये सारी चीज़ इसमें हो गई। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये इतने सारे फंक्शन आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। इन सारे फंक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं तो बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, देखना है ना। यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं ना फोटो, आपने देखा होगा, तो फोटो लिख दिया, ठीक है। हल्का सा इसको ऊपर की तरफ करेंगे, ओके, ये आ गया फोटो। देखो अब आप ऐसा दिखेगा आप, है ना। यहाँ पे इसको चाहो तो आप इधर उधर कर सकते हो, मूव कर सकते हो आप इसको, ये देखिए एरो से, ओके, एरो से लेफ्ट राइट अप एंड डाउन किधर भी कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू। तो चार हमारी नेविगेशन की होती है, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो एंड लेफ्ट एरो। उनके अनुसार आप जिधर चाहो उसको ले जा सकते हो। एरो यहाँ पे नेविगेशन की बोलते हैं इनको, ठीक है। तो कंप्यूटर में नेविगेशन की को क्या बोलते हैं, और एरो भी बोलते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो एंड डाउन एरो, ये चार प्रकार के एरो होते हैं, ठीक है। ठीक है, अगेन इसका 100% कर लेते हैं साइज़। 100% करने के लिए यहाँ लास्ट में प्लस बटन है, इसको प्लस करोगे तो बड़ा होता जाएगा, और माइनस करो तो माइनस, या फिर कंट्रोल के साथ में माउस को स्क्रॉल करो तो ये बड़ा छोटा होता चले जाता है, ठीक है। ओके, अगेन हम इंसर्ट पाएंगे, शेप से पाएंगे। और जैसे कि मुझे फ्लैग बनाना, मान लीजिए आपको कुछ बनाना है, अपनी मर्जी से बनाना है, तो आप जो भी चीज़ आपको चाहिए उसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता चाहिए, तो मान लो कि मुझे इसकी आवश्यकता चाहिए तो मैं इस प्रकार से इसको ले लूँगा, ओके। ठीक है, और क्या ज़रूरत लगती है इसमें,
इंसर्ट पर क्लिक करूँगा, अगेन शेप से वही वाला लूँगा मैं जो लिया था अभी, और यहाँ पर इसको एक सीढ़ी बनाऊँगा, अगेन उसी को लूँगा मैं और एक सीढ़ी बनाऊँगा, इससे थोड़ी सी बड़ी सीढ़ी बनाऊँगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ क्या हो गया, इसका बेस हो गया। अब ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ से फ्लेक्स बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पे, शेप्स में जाएंगे तो कुछ भी बना सकते हो आप, ये तो ओनली सिर्फ एक डेमो के लिए मैं बता रहा हूँ। और फ्लेक्स वाला हमें ये लग रहा है ना, फ्लेक्स वाला ऐसे दिख रहा है, तो इसको ले लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे, ठीक है, सही है। थोड़ा हल्का सा पीछे करेंगे, ओके, थोड़ा सा नीचे करेंगे, ठीक है। अच्छा लग रहा है ये एक तिरंगे जैसा, थोड़ा सा इधर करेंगे, ठीक है। फिर इसको कंट्रोल सी के साथ कंट्रोल वी करेंगे, फिर नीचे लेकर आएंगे इसको, ठीक है। फिर कंट्रोल वी करेंगे, तो ये हमारा तिरंगा मतलब एक प्रकार से हमारा झंडा जो बन चुका है। अब इसे जो भी आप रंग डालना चाहो वो डाल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तिरंगा बनाना है, इसमें रंग डाल देना। यहाँ पर आकर के आप जो है, ये तो वाइट ही रहेगा, ये कौन सा रहेगा, कौन सा रंग रहता है सबसे ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इस पर 2 बार क्लिक करेंगे, इस वाले रंग पर क्लिक कर देंगे, ये रहता है सबसे ऊपर, ये त्याग का प्रतीक होता है ना। हमारे भारतवासी त्याग में आगे रहते हैं हमेशा, तो केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, क्योंकि वो ब्लड से मेच खाता है ना। सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, कोई नहीं, शेप फिल में जाएंगे हम इसमें, और यहाँ पे जो भी रंग आपको दिखे अच्छा उसको लगा दो आप, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से आप, और ये जो झंडे में कौन सा रंग भरते हैं इसमें अंदर, इसमें थोड़ा सा हल्का सा डार्क रंग भरेंगे हम, ठीक है। इसको आगे पीछे कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इसको अगर आप चाहो ना तो इसको देखो हल्का सा ओवरलैप कर लो इसको, जैसे ओवरलैप करना मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर आना, ताकि तुम्हें क्या रहे कि झंडे बिल्कुल क्लियर दिखे, ठीक है। ये आ गया। अब जैसे इसमें ये जो शेप से है, इसका जो बॉर्डर है, शेप बॉर्डर ख़त्म कर देते हैं हम, इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देंगे, नो आउटलाइन ऐसा हो जाएगा। इसकी भी आउटलाइन ख़त्म कर देंगे, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, और इसकी भी आउटलाइन ख़त्म कर देंगे। तो ये आउटलाइन भी आप ख़त्म कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। और इसको अगर चाहें आप देखना, इसको बैक में लेके जाओ, मैंने बताया था आपको ब्रिंग टू सेंड टू बैक, इसको भी आप बैक में ले जाओ और इसको भी आप बैक में ले जाओ, मैंने बोला था ना आपको ऐसा बनाने को। ये आ गया। अब आपको कुछ भी ऐसे कटा पिटा नहीं दिखेगा, आपको सिंपल दिखेगा वो। तो ये हमने क्या बना लिया, एक बना लिया। और यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे भी इसको रंग दे सकते हो आप, जो रंग आप भरना चाहो वो भर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये देखो यहाँ से भी अपन ने शेप फिल कर दी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, तिरंगा बन गया। या बीच में आप चाहो तो गोल शेप लाओ, इंसर्ट पे जाओ और शेप से पे जाओ और एक गोल वाली आकृति इसमें से लेकर के आओ। आई थिंक दिस, ओके। यहाँ गए, एक गोल वाली आकृति ऐसे बना दो, इसमें हल्का से इसको ऊपर लेके जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इंसर्ट वाला, ओके। इसके अंदर आप बना सकते हो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो, अगर आपको ऐसा लगता है छोटा है इससे बड़ा करो। और अब इसके अंदर तीलियाँ बनाओ, ठीक है। अब बना दो तीलियाँ आप, कितनी होती है, 24 होती है। तो इसके अंदर 24 तीलियाँ आप बना देना, बना दोगे ना। इंसर्ट पे जाना, शेप्स में जाना और यहाँ पे जाना इस पे, और इसको ये हो गई एक, इसको घुमा दो, थोड़ा सा रोटेट करेंगे, इसको हटा देते हैं, दूसरी ले लेते हैं। यहाँ गए शेप्स में, अगेन इसको ले लो और सिंपल सा यहाँ से प्लस बना दो, ऐसा है ना। हो जाएगा। कितनी हो गई, 4 हो गई, हो गई ना 4, ठीक है। 4 के बाद फिर से अगेन ले लेंगे, कितनी हो गई, 6।
अब 8, 10 हो गई। अब कितने हो गई? अब 16। अब और कहाँ से बनाएं? यहाँ से 18 और एक यहाँ से बना देता हूँ 20। कितने हो गई? 22। एक और बना देते हैं यहाँ से 24। बना सकते हो तीलियों में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको छोटा करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि 24 तीलियाँ। थोड़ी सी अगर है तो आप उसको सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। बना सकते हो, फिर छोटा कर लो, वापस वापस अपनी पोजीशन पर आ जाओ आप, ठीक है। ये बन गया। तो इस प्रकार से आप MS वर्ड के जो इंसर्ट जो मेन्यू है उसके अंदर जो शेप है और क्लिप आर्ट है उसका आप उपयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसमें कलाकृति आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? कर लोगे आसानी से? ठीक है, कर लेना। और अगर कोई समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, है ना।